वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये साहब आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये क्यों बैठे हैं, इनको अभी चॉकलेट चाहिए, क्योंकि ये घर में था और मैं यहाँ तकिए पर सोई हुई थी, तकिया लगाकर सोई थी। और अभी अभी ये आया है और आकर यहाँ से अपने पैर से मुझे उठा रहा था। ऐसे मैं सोई थी ना, यहाँ पे तकिया लगाकर, तो अपने पैर से ऐसे मेरे सर में मार रहा था। और इसको अभी चाहिए चॉकलेट, है ना मैक्स? चॉकलेट चाहिए, क्या खाओगे? तो दोस्तों, ये इस टाइम हम लोग इसको चॉकलेट नहीं देते हैं, क्योंकि ये सुबह में खा चुका है। फिर भी कभी कभी ऐसे होता है ना कि इसको कभी कभी मन कर देता है कि हाँ चॉकलेट खाएंगे, क्योंकि जब हम लोग कब जानते हैं कि ये चॉकलेट खाएगा, क्योंकि जब हम लोग दाना रखते हैं खाने के लिए तो वो भी नहीं खाता है, इग्नोर कर देता है। और जेली रखते हैं, वो भी नहीं खाता है दोस्तों। तो हम लोग समझ जाते हैं कि अभी इसको चॉकलेट चाहिए। तो ये आज कुछ नहीं खा रहा है, ये लड़का ना कुछ खा नहीं रहा है, इसको चॉकलेट चाहिए। कभी कभी इतना जिद कर देता है कि इसको चॉकलेट चाहिए। क्यों? ओए, चॉकलेट खाओगे? अभी दे रही हूँ। चॉकलेट खाना है ये। तो देखिए, चॉकलेट के नाम पे उतर कर जा रहा है नीचे। मैक्स चॉकलेट अभी लाने गई है, अभी लेकर आएगी। देख सकते हैं आप लोग कैसे पूंछ अपना हिला रहा है। यहीं पे रुको, गई है चॉकलेट लाने। ओए, तो देखिए दोस्तों, ये चॉकलेट खाने लगा है। सिस्टर की लड़की लेकर आई है और इसको खिला रही है। चॉकलेट 2 बार खाओगे? ओए, 2 बार चॉकलेट खाओगे मैक्स? सुबह में खाए हो ना, क्यों इस टाइम खा रहे हो? तो देखिए कैसे खा रहा है। अब ये किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। देखिए कैसे खा रहा है दोस्तों। खा लो खा लो खा लो, नहीं डांट रही हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग मिल लीजिए, मेरे जो 3 मेहमान है ना, उन लोगों से भी मिल लीजिए और देखिए उन सबों का हाल क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे तीनों लाइन से बैठे हुए हैं। वो खुजली कर रहा है, जो मेरा चीकू है, छोटा बेबी, वो खुजली कर रहा है। और ये यहाँ पे बैठी हुई है और वो वहाँ पे बैठा है। जबकि वो जो है ना मेरा चीकू, चीकू से और उससे इतना बन रही है ना कि दोनों पास में कभी भी रहते हैं। और मेरा जो मैक्स है वो भी इसके पास रहता है, मैक्स और ये और मिठू। लेकिन पता नहीं क्यों इसके साथ किसी का नहीं बनता है। क्यों? ओए, गुस्सा हो? तो दोस्तों, ये गुस्सा है क्योंकि मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ। तो जैसे मैक्स मुझे उठाया है ना, वैसे मैं अपने चीकू को अपने पास लेकर आई हूँ, क्योंकि खाना नहीं चीकू खाया था। तो मैं बोली कि सिस्टर की लड़की से कि इसको लाकर थोड़ा सा चने का दाल ग्राइंडर जार में पीस कर खिला दो। तो वो लाई थी खिलाने के लिए और मैं उसको अपने पास में ही बैठा कर खिला रही थी। और यहाँ से बैठकर ये देख रही थी। देखिए, ये पास में चौकी है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और यहाँ से ये देख रही थी कि अब चीकू को ये खिला रही है। और तभी से ये नाराज है। देखिए कैसे बैठी है नाराज होकर। ओए एलेक्सा, ओए एलेक्सा, नाराज हो? एलेक्सा, क्यों नाराज हो? वो भी तो बाबू है। तो दोस्तों, अभी ये तीनों नहाएंगे। ये अपने मर्जी से नहाई है, जो कि इसमें हम लोग कटोरी में पानी रखे थे ना, उसी कटोरी की पानी से ये नहाई है। और देखिए ये भीगा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं ये भीगा है। क्यों गुस्सा हो? मैं जा रही हूँ घूमने, मैं घूमने जा रही हूँ एलेक्सा। और वो जो मेरी सिस्टर का मिठू है ना दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों से कि वो बिल्कुल उड़ना नहीं जानता है। वो किसी तरह से ऊपर जाकर बैठ गया है। वो उड़ना नहीं जानता है, ना ही हाथ पे बैठता है, वो काटने लगता है। इसीलिए उसके साथ हम लोग कभी भी वीडियो नहीं बनाते हैं और ना ही मैं कभी उसका वीडियो ऐसे हाथ पे रखकर मैं वीडियो डालती हूँ, क्योंकि वो हाथ पे जैसे ही रखूंगी वो काट लेगा। और ये दोनों है ना, तो कभी भी ये आकर हाथ पर बैठ जाते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं। ये बहुत क्यूट है, क्योंकि अब जो मेरा चीकू है ना, ये थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा है। तो ये आकर बैठ जा रहा है, बुला रहे हैं हम लोग तो, लेकिन ये नहीं बैठता है दोस्तों, ये तो काटना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोग ज्यादा इसको लेते नहीं हैं, है ना मिट्टू? देखने में बहुत प्यारा लगता है दोस्तों, बहुत प्यारा। क्या कर रहे हो मिट्टू? क्या कर रहे हो मिट्टू? क्या कर रहे हो बताओ? कुछ नहीं। ओ, कुछ नहीं कर रहे हो?
दोस्तों देखिए बोल रहा है कुछ नहीं, क्योंकि ये ना बोलना बहुत अच्छा जानता है। इसको ये बहुत होशियार है, इसको बोलना आता है ना मिठू? मिठू क्या कर रहे हो? मिठू, ओए मिठू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो। तो देखिए ये जितना बार मैं पूछूंगी ना तो वो कहेगा कुछ नहीं। कुछ नहीं कर रहे हो मिठू? ओए मिठू, मैं जा रही हूँ घूमने, चलोगे? चलोगे? घूमने जा रही हूँ मिठू। देखिए दोस्तों, ये पता नहीं कब तक नाराज रहेगी। कब तक नाराज रहोगी? ओए, इसको तो सिर्फ खुजली हो रही है। क्यों खुजली हो रही है इतना? ओए, क्यों खुजली हो रही है तुमको? इसको अब हम लोग नीम के पत्ते से नहलाएंगे, क्योंकि ये खुजली कर रहा है ना। तो नीम का पत्ता जो है उसको उबाल कर और ठंडा कर लेंगे पानी को, और फिर उससे नहलाएंगे। क्योंकि उससे नहलाने से जो पंख होता है ना, मैं बताई थी पिछले वीडियो में भी कि जो पंख सॉरी जो बाल नहीं निकलता है ये पैरोट का, वो निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक सिस्टर मुझे लाइव में मुझसे पूछ रही थी कि सिस्टर आप किस चीज़ का दवा खाती हैं, क्यों इतना दवा खाती हैं। तो मैं बता दूं कि मैं किसी चीज़ का भी दवा नहीं खाती हूं, और मैं हर चीज़ का दवा खाती हूं, इतना समझ लीजिए। सिस्टर मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरा बाबू जब 1 महीने का था तो मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी कि उसमें बचना मुश्किल होता है। और ऊपर वाले की इतनी कृपा थी, इतनी नज़र थी कि मैं बच गई अपने बाबू के लिए। और मैं हॉस्पिटल से लौटकर घर भी आ गई। तो उस समय क्या हुआ ना कि देवरिया में एडमिट थी, और देवरिया के डॉक्टर बोल दिए थे कि इसको ऐसी बीमारी हो गई है कि ये बचेगी नहीं, और जब तक दवा खाएगी ज़िंदा रहेगी, उसके बाद से इसको बचना नामुमकिन है, ऐसे कुछ बोले थे। तो उन्हीं के विश्वास पे हम लोगों ने मतलब दवा स्टार्ट भी किया था, एडमिट भी थी उनके यहाँ। उसके बाद से 8 साल तक मैं वहाँ दवा कराई। फिर मेरी बुआ की ननद हैं गोरखपुर में, वो बताई कि नहीं ऐसा है एनएस कि तुम आओ गोरखपुर और यहाँ आकर दिखा लो। एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और सच में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप लोग इधर से हैं तो ज़रूर उनके पास जाइए, डॉक्टर एस के लाड के पास। मैं जब उनके पास गई और वो बोले कि क्या हुआ है बेटा, मैं बोली डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे, वो बोले हैं देवरिया वाले, बोले हैं कि केला नहीं खाना है, अंगूर नहीं खाना है, दही नहीं खाना, ये सारी चीज़ें मना कर दिए थे दोस्तों। तो मैं नहीं खाती थी, 8 साल तक वर्जित रहा, मैं नहीं खाई। उसके बाद से क्या हुआ कि वो जब मुझे ये जो होता है ना एमआरआई वाला मशीन, उसमें डालकर मुझे जांच कराए, सीटी स्कैन कराए, सारी चीज़ें कराए, और देखे कि कोई बीमारी नहीं है। बीमारी थी मुझे, लेकिन वो 7-8 साल पहले थी, और वो बीमारी मुझे ठीक हो गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना था कि नहीं ये जब तक जिंदा रहेगी तब तक दवा खाएगी। तो बहुत से डॉक्टर होते हैं कि जो पैसा लेने के लिए और जो पेशेंट होते हैं उनको परेशान करते हैं। तो कभी भी आप लोग भी सोच समझ कर, जो लोग भी मेरे फैमिली हैं आप लोग, तो जो लोग भी दवा कराते हैं तो सोच समझ कर कराइए, क्योंकि बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, और मेरे साथ हुआ है। 8 साल तक हम लोग बहुत झेले हैं, और उनकी बातों पे हर रिपोर्ट में बोलते थे ये हुआ है वो हुआ है, जबकि कुछ नहीं था। फिर मुझे यहाँ गोरखपुर में पता चला कि नहीं, मुझे बीपी हाई है और थायराइड है। तो ये दवा किए डॉक्टर साहब, जो गोरखपुर के डॉक्टर थे, वो दवा किए, और मैं दवा ज़्यादा दिन तक थायराइड की नहीं खाई, और मेरी दवा बंद भी हो गई। 2 महीने से दवा बंद है। वो बोले हैं कि अब दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दवा नहीं खाती हूँ दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों से, मैं सिर्फ बीपी का दवा खाती हूँ। ऐसे नॉर्मली में बुखार सर्दी होता है तो दवा खा लेती हूँ, लेकिन बीपी का दवा खाती हूँ। फिलहाल जो मेरे आँख के दोनों साइड में कोने पे ये फैट जमा हो गया है, ये 2 साल से हुआ है दोस्तों। तो उसका दवा चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि फैट ज़्यादा हो गया है और इस वजह से आपको दवा खाना पड़ेगा, नहीं तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब इसलिए मैं दवा खा रही हूँ, नहीं तो और कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, जब मैं लाइव नहीं चलाती हूँ, बेटी चलाती है, तो बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि लाइव में नहीं है, क्या हुआ है, किस चीज़ का दवा खाती हैं। तो मैं इसके लिए क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं बीपी का दवा खाती हूँ, और मेरा थोड़ा सा फैट बढ़ा हुआ है, उसका दवा खा रही हूँ। और जो आँखों के नीचे नहीं, सॉरी ऊपर
पर कोने में हुआ है जमा फैट, उसका दवा खा रही हूँ कि वो ठीक हो जाए, और कोई बात नहीं है दोस्तों, बस इसी चीज़ का दवा मैं खा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सो गई, सो गई, ओए सो गई। तो दोस्तों देखिए, मेरा ये जो चीकू है ना, ये आ गया इसके पास, और मिट्ठू वहाँ पे बैठा है। ये बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।